30 डेज़ व्लॉग चैलेंज, मतलब 30 दिन 30 व्लॉग करूँगा मैं। क्या कहते हो? अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो भाई मैं ये चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ। इस वीडियो में मुझे बता देना कमेंट करके। गलती अभी मैंने इसको चेक किए, जा रही है 110 115 तक। अब इसका नेक्स्ट क्या हल है कि 120 तो मारे ना पूरा। इंशाल्लाह आप जब फर्स्ट ट्रेनिंग कराएंगे, ठीक है, तो मैं 120 से भी ऊपर जाएंगे इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। भाई जैसा कि आप लोगों को पता है, कल मैंने अपनी बाइक पे लगाई है ब्रैकेट, लेकिन ब्रैकेट के साथ अब एक ताज़ा मुझे मसला पेश आ रहा है। जैसे ही मैंने वीडियो पब्लिक की है, लोगों को मैंने दिखाया, दोस्तों ने देखे, तो उनसे मैंने पूछा भाई आप लोगों को ब्रैकेट की लुक कैसे लगी है। तो उन्होंने कहा भाई सबसे पहले तो आप ये काम करो कि इसके ये जो इशारे आपने लगाए हुए हैं ना, ये इशारे उतरवा दो। उसके अलावा भी मैंने उनसे पूछा है कि मुझे आप लोग बताएं ब्रैकेट की फिटिंग ठीक हुई है या नहीं। तो उनमें से कुछ लोगों ने कमेंट किया कि भाई ये जो तार है ये नीचे की तरफ होती है, आप इसको चेंज करो, इसको नीचे की तरफ लेके आओ, आपकी ऑलरेडी ऊपर लगी हुई है। तो मैंने तो जाहिर सी बात है फर्स्ट टाइम लगवाई है, इस वजह से मैंने एक्सपर्ट से पूछा, मैंने कि जो भाई इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो मुझे गाइड करें मेरी बाइक पर ब्रैकेट ठीक लगी है या नहीं। अब सबसे पहले तो आपको बाइक की लुक दिखा देता हूँ यार। माशाल्लाह, जो स्टिकर ने मज़ा करवाया है ना, सारी चीज़ें एक तरफ, लेकिन ये स्टिकर का काम एक तरफ। देख लो सिर्फ आप, हैं माशाल्लाह यार, क्या ही बात है। बाइक का थोड़ा सा वॉक अराउंड मैं आपको करवा देता हूँ। सुबह सवेरे का टाइम है, बाइक मैंने निकाल दी है, एकदम चमकी हुई टन है। आज मैंने 2 काम करवाने हैं बाइक के। एक तो पहले नंबर पे इसकी यार ये इंडिकेटर मैं उतार के देखता हूँ कि फिर लुक कैसे आती है, क्योंकि लड़कों ने मुझे कहा कि आप 2-3 काम करवाओ। एक इसका ये इंडिकेटर उतरवा दो, और ये जो प्लेट आपने लगवाई हुई है ना, इसको भी थोड़ा सा छोटा कर दो, तो फिर लुक आएगी। अब देख लो फिर पीछे कबाड़ वाले आ गए। मैं जब भी ब्लॉग स्टार्ट करता हूँ ना, ये भाई यार थोड़ा सा स्टॉप कर दो यार, नाराज ना होना मेहरबानी। यार मैं जब भी इंट्रो करता हूँ कोई ना कोई आ जाता है, क्या करूँ मैं यार। ये देखो पीछे वो भी बाइक खड़े हैं, वो 3 डब्बे, हिसाब किताब सारा आउट हो जाता है। हम देसी फैमिलीज में यही इशू होता है। ये देखो अब रक्षा, क्या करें भाई यार, हम भी आपकी तरह सफ़ेद पोश सादा से बंदे हैं, जगह ढूंढते रहते हैं जहाँ पे इंट्रो करें, कोई खूबसूरत सा मोमेंट हो, अपनी जान को खड़ा करें और हिसाब किताब बनाएं। तो शेर खान के आज हमने 2 काम करवाने हैं। एक जो पहला काम इसका करवाना है वो यार, बाइक ने मेरी चूं चां की थोड़ी आवाज़ कर रही है। ये आपको शायद वीडियो में ना सुनाई दे रही है, लेकिन जब मैं इस पर बैठता हूँ ना तो ये चूं चां की आवाज़ करता है। उसकी जो वजह मुझे समझ में आई है, वो इसका जो एक्सल वाला नट है ना, ये कुछ ज़्यादा ही टाइट हो गया और इस पर ग्रीस वगैरह नहीं लगी हुई, जिसकी वजह से ना जब आप बाइक पे उठते हो या बैठते हो तो बाइक चूं चां की आवाज़ करती है। ये इतना बड़ा मसला है भी नहीं, तो इसको जाके सेट करवाएंगे। इसी नट का मसला है। फिर भी जाते हैं अपने उस्ताद को दिखाते हैं कि क्या हिसाब किताब है, जिससे मैं पहले एक दफ़े मैंने बाइक का काम करवाया। उसके अलावा ये इंडिकेटर उतारेंगे, और दूसरा जो काम इसके लिए मैंने सोचा हुआ है ना, वो बड़ा मस्त है। उस्ताद से लास्ट टाइम आप लोगों को पता है मैंने डिस्कस किया था कि मेरी बाइक फुल मीटर मारे, तो उसने कहा कि पहले आप जाओ बाइक को एक बार मार दे के आओ कि आपकी बाइक कितनी मीटर मारती है, टॉप स्पीड कितनी निकल के आती है। अब मेरी बाइक को जो मैंने पिछले वीडियोज़ में चेक किया, मेरी बाइक गई है 110 115 तक, जेन्युइन कंडीशन में गई है। कोई इसके चेंजेस वगैरह हमने नहीं करवाए, स्टॉक हालत में ये 115 की स्पीड तक गए हैं। कोई इसका मोबाइल वगैरह हमने चेंज नहीं करवाया। तो आज उनको अपडेट देंगे, भैया बाइक हमारी जा रही है टॉप स्पीड जेन्युइन हालत में 115 पे। अब आपने इसकी जो सेटिंग वेटिंग करनी है वो कर लो, ताकि हमारे पास पूरी 120 की जो स्पीड है वो निकल के आ सके। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, बाइक को स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा वार्म अप करते हैं बाइक को। 1-2 मिनट वार्म अप कर लेंगे बाइक को। किक मारता हूँ मैं बाइक को, 1 मिनट यार। अच्छा नहीं जी, बाइक हमारी स्टार्ट हो गई है। 1 से 2 मिनट बाइक को होने देते हैं वार्म अप। जैसी बाइक वार्म अप होती है सीधा मारते हैं कि पहुंचते हैं उस्ताद के पास, फिर आपको मैं मिलता हूँ। बिस्मिल्लाह पढ़ के रवाना हो चुके हैं घर से। या अल्लाह पाक हमारा आज का दिन खैर खैरियत से गुजरे, और जितने भी काम हैं सारे करके खैरियत से घर को वापस आएँ। मौसम आजकल वैसे ही आपको पता है बड़ा सुहाना हुआ पड़ा है, वीक होने वाला है तकरीबन। ना इतनी गर्मी होती है ना सर्दी। अभी जाएंगे हम उस मैकेनिक के पास जिससे मैं अब काम शाम करवाता हूँ। वो बंदा बड़ा एक्सपर्ट है, हाजी साहब, सीनियर मैकेनिक हैं मेरे घर से लोकेशन से काफ़ी दूर, लेकिन फिर भी जब काम मेजर हो तो जाना पड़ जाता है। इसलिए मैं निकला, मैंने कहा चलो यार काम शाम करवा लेंगे आज जो हैं। इसी वजह से मैं कहता हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके बारे में मुझे नहीं पता होता, वो आप लोग मुझे बताया करें। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप लोगों को शायद ना पता हो, मेरे इल्म में होती हैं वो चीज़, तो मैं नॉलेज शेयर करता हूँ।
तो ऐसे ही होना चाहिए, एक दूसरे के साथ इंसान को नॉलेज शेयर करना चाहिए ताकि चीज़ों का पता चलता रहे। अब ब्रैकेट का मैंने पूछा था तो उन्होंने मुझे गाइड कर दिया, वीडियो में भी, टिकटॉक पे भी, यहाँ पे भी शहजादे भाइयों ने कमेंट किया था कि भाई आप ये सेटिंग करवा लो। अब जो चीज़ नहीं आती तो वो सीधी बात है, वो मैं शेयर कर देता हूँ क्योंकि मैंने कभी लगवाई नहीं है। और एक और बात, जो घर जाके मेरे कुत्ते वाली हुई है ना, वो तुम लोगों को पता ही नहीं है। बाप ने जो मुझे धोया है ना, कसम से अबू डैडी ने सही मेरी क्लास ली। कहते ये कौन से बगैर तुम वाले काम शुरू कर दिए हैं, ये है वो है, सारा कीचड़ आएगा पीछे और पुलिस पकड़ेगी और ये है और वो है। मैंने कहा अच्छा मैं करवा दूंगा चेंज। कहते कल इसको उतरवा दो। अब कल तो आज है, क्या करें यार, आप लोगों के पीछे कसम से कितने कितने झूठ मुझे कहने पड़ जाते हैं। अब मैं एक काम करता हूँ, जैसे मैं सुबह बाइक निकालता हूँ, वो तो सुबह टाइम से चले जाते हैं अपने काम को, मैं लेट निकलता हूँ, तिरपाल लगी होती है बाइक पे, फिर उतनी नज़र नहीं पड़ती। जब मैं लेके आता हूँ ना शाम को या दोपहर को, जिस टाइम पे, फिर मैं पहले से तिरपाल बिछा देता हूँ ताकि वो नज़र नहीं आएगी उनको। तिरपाल लगा होगा ना गैराज में, फिर इतनी नज़र उनकी नहीं जाती। सामने खड़ी हो ना, फिर काम ख़राब हो जाता है। फिर कहते हैं अच्छा अभी तक वैसे की वैसी है, ठीक नहीं करवाई। तो यार वो होते हैं, ठीक है, लोगों की फैमिली से अलाउ करते हैं, पर हमारे वाले थोड़े से सख्त मिजाज के हैं बाप साहब जो हैं हमारे। तो वो कहते हैं कि नहीं भाई, तमीज़ के दायरे में रह के शौक़ करो, बाइक ले के दिए तो इंसान के बच्चे की तरह इसको चलाओ। वो कहते हैं बिल्कुल सिंपल। कैरियर पे मुझे इतना धोया था उन्होंने, इशारों पे इतना धोया, अभी फिर कहते तुम ये क्या गंद ले के आ गए हो। मैंने कहा बजी वो लोगों को बड़ा पसंद है, वीडियो देखते हो, कहते हैं बाढ़ में जाए तेरी वीडियो, इंसान का वजह। अब उनको कौन बताए यार, हमारे सब्सक्राइबर हैं, फैंस हैं, शहजादे भाई हैं, देखने वाले हैं, मोहब्बत करते हैं, वो अपनी चीज़ मेरी बाइक को समझते हैं, इस वजह से कहते हैं भाई ये भी लगवा लो, ये भी लगवा लो। ये तो यार शौक़ की बात होती है, वरना बाइक तो हर बंदे के पास है। आप लोगों के पास बाइक नहीं है, सबके पास अल्हम्दुलिल्लाह, इससे बेहतर ऑप्शन होंगी। लेकिन आप लोगों की मोहब्बत है कि आप लोग आ जाते हो मेरी वीडियो पे, कह देते हो भाई ये चेंज करवाओ, ये चेंज करवाओ, देखने में मज़ा आता है। एक शुगल मेल है, एक कम्युनिटी है, साथ रहते हैं तो बंदे को पता रहता है कि यार आज मैं क्या करवा रहा हूँ, क्या नहीं करवा रहा। तो जो अटैच्ड व्यूवर्स हैं उनको आइडिया होता है, सिग्नल पे सही रश बना होता है। चलें जी, सिग्नल क्रॉस कर रहे हैं हम खैर से। आप लोग सुनाएं कैसे हैं मेरे सब जान के टोटे मेरे शहजादे। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, सब बढ़िया होंगे, एकदम बिंदास और चौकस होंगे। किस सिटी से व्लॉग देख रहे हो ज़रा कमेंट करो ना यार, हाज़िरी लगाओ अपनी, किस किस शहर से देख रहे हो। अच्छा मैं सोच रहा हूँ ना यार, मैं एक चैलेंज स्टार्ट करूँ आज से, 30 डेज़ व्लॉग चैलेंज, मतलब 30 दिन 30 व्लॉग करूँगा मैं। क्या कहते हो? अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो भाई मैं ये चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ। इस वीडियो में मुझे बता देना कमेंट करके। अगर आप लोग कहते हैं तो भाई मैं 30 डेज चैलेंज स्टार्ट करता हूँ, अनस्टॉपेबल फुल ट्राई करूँगा, अपनी टिल लगा दूँगा कि 30 दिन लगातार व्लॉग है, एक भी व्लॉग स्किप ना हो। ईद तक वो सच्ची आ गया, रमज़ान भी आ रहा है। रमज़ान में थोड़ा हार्ड तो होगा लेकिन फिर भी मैं कोशिश फुल करूँगा कि रोज़े के साथ भी मैं आपको शुगल दिखाऊँ। शॉप पे आ चुके हैं, बाइक हमारी लग चुकी है। मसला मैंने आज जिस आपको बता दिया, उन्होंने देख लिया है, वही मसला है। उन्होंने कहा कि यार ये जो एक्सल का इसका नट है ना, ये थोड़ा सा लूज़ करके आगे पीछे इसको ऑयल दे देंगे, फिर ये चूँ चाँ की आवाज़ इसकी बंद हो जाएगी। फिर मैंने उससे पूछा, मैंने यार ये क्यों कर रहा है साहब, इसको थोड़ा सा बताया मुझे। उन्होंने कहा ये तकरीबन हर नई बाइक में यही मसला आता है, क्योंकि नट वगैरह इसके खुश्क होते हैं, तो ऑयलिंग करके फिर ये फिट हो जाता है। तो इस तरफ से भी भाई उसको कर रहे हैं, ये मेन एक्सल वाला नट, उसको अभी थोड़ा सा उन्होंने पहले लूज़ किया, फिर ये इसको ऑयल शाई लगा के अब इसको दोबारा से टाइट करेंगे। तो ये भी अगर आपकी बाइक भी जब आप बैठते हो बाइक भी चूँ चाँ की आवाज़ करती है, जब उतरते हो चूँ चाँ की आवाज़ करती है, तो अगर आप लोगों की बाइक में भी यही मसला है, चाहे वो सीडी हो होंडा हो, तो आप भी ये काम करवा लो, आपका इंशाल्लाह मसला हल हो जाएगा। इतनी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मैं तो सोच रहा पता नहीं क्या ही हो गया, लेकिन उस्ताद ने कहा कि वही छोटा सा मसला है बस सिर्फ ये नट का, उसको लुब्रिकेट किया तो काम ओके हो गया। अब इसको देखिए यार, शहजादा ऐसे कर दो, इसके इशारे भी उतार दो, पीछे वाले पिछले इशारे भी इसके उतार दो। ये भी मैं लगे हाथ उतरवा देता हूँ, तरफ लुक निकल आए। जितनी दोस्तों की डिमांड थी कि
आप ब्रैकेट के साथ इशारे उतरवाओ, फिर बाइक की लुक निकल के आएगी। मैंने कहा चलो ये भी उतार देता हूँ, फिर देखते हैं फिर क्या सूरत हाल बनती है। अभी भाई लगे हुए हैं, वो खोलते हैं। इशारों का भी हम कट्टी कट्टा आज निकाल ही देते हैं, फिर देखेंगे। अगर मैंने पहले ही आप लोग बताया, अगर मज़ा किया लुक ने तो मैं रहने दूंगा, वरना मैं ओरिजिनल इसका मडगार्ड वापस लगा दूंगा, क्योंकि पहले ही मुझे बड़ी ज़बरदस्त किस्म की गालियाँ सुनने को मिल रही हैं घर वालों से। लेकिन आप लोगों की फरमाइश पे और सिर्फ डिमांड के लिए मैंने ये चीज़ मंगवाई है, क्योंकि लोग शायद अजीब ही कुछ सोच रहे थे कि लगवाता नहीं है, क्या मसला है क्या नहीं है। मैंने कहा चलो यार लगवा लेते हैं, अगर मज़ा आया तो रहने देंगे, नहीं आया तो फिर हम इसको उतार देंगे। ब्रेक इसके इशारों के बगैर भी हम लुक देख लेते हैं। ये जी इस साइड वाली तो हमारी उतर गई है, अब बारी है उस तरफ वाली। अच्छा ये भी उतर गई है, चलें जी भाई ये चेक कर लें, इशारे हमारे दोनों उतर चुके हैं। इस साइड वाला भी मैंने उतरवा दिए और इस साइड वाला भी मैंने उतरवा दिए। अब लुक आपके सामने है। मैं हकीकत बताऊँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही लुक की यार, पता नहीं क्या मुसीबत है, मेरे दिल को नहीं बाहर आई है अभी तक। या तो शायद इसमें कोई और थोड़ी बहुत चेंजेस करनी है, बहरहाल वो बाद में देखेंगे। इंडिकेटर को हमने शापर में डलवा दिया, बस यही दो काम थे जो हमने कर लिए। मैं बाइक को एक बार चेक कर लूँ बैठ के कि चूँ चाँ की आवाज़ अभी आ रही है या नहीं, फिर मिलता हूँ आपको। अच्छा जी, उस्ताद को मैंने बाइक चेक करवा दिया। बाइक के जो दो काम थे हमारे वो तो ऑलरेडी डन हो गए। एक जो मेजर काम था हमारी स्पीड का, वो उस्ताद से अपडेट लेते हैं कि क्या मसला है। उस्ताद जी लास्ट टाइम, पहले तो ये सलाम पकड़ लें वीडियो का, अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम आपने कहा था कि बाइक को आप चेक कर लो, एक बार इसको मार दे तो चेक करो कि कितने तक इसकी टॉप स्पीड निकलती है। अभी मैंने इसको चेक किए, जा रही है 110 115 तक। अब इसका नेक्स्ट क्या हल है कि 120 तो मारे ना पूरा। इंशाल्लाह आप जब फर्स्ट ट्रेनिंग कराएंगे, ठीक है, तो मैं 120 से भी ऊपर जाएगा इंशाल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। और ऑयल इसमें कौन सा आपने रिकमेंड किया कि कौन सा डलवाएं? इसमें डालें Zik X5। Zik X5 वो अभी मैं चेंज करवा दूँ, 400 चल चुके हैं, कल इसका ऑयल भी करवा दूँ ट्यूनिंग के लिए। फिर कब इसका SP ग्रेड है Zik X5 का, SP ग्रेड, ठीक है, Zik X5 SP ग्रेड। और ट्यूनिंग इसकी फिर कब खैर से? ट्यूनिंग इंशाल्लाह 1000 किलोमीटर बाद 1000 पे फिर करेंगे इसके। कल फिलहाल इसका ऑयल चेंज करवा दें, उससे भी कोई फ़र्क आप कहते हैं कि पड़ जाएगा इंशाल्लाह। चलें भाई, उस्ताद ने रिकमेंड कर दिए कि कल आप इसका ऑयल चेंज करवा लो। वो ऑयल भी मैं आपको दिखाता हूँ यार, छोटे वो डब्बा दिखाना ऑयल का जो उस्ताद ने बताया। तेल का डब्बा भी मैं आपको दिखा देता हूँ कौन से वाला रिकमेंड किया भाई ने। मैं तो था होंडा की चक्करों में, लेकिन उस्ताद ने कहा कि आप ये वाला जो है ना तेल डलवाओ, Zik X5 2050, कहते हैं कि आप ये वाला डलवा लो, ये अच्छी है। अब आप लोग भी देख लो, मेरा बाइक 26 है, मैं खुद तो होंडा की फेवर में था कि मैं होंडा का डलवाऊंगा, लेकिन उस्ताद की रिकमेंडेशन पे अब मैं भी यही डलवाऊंगा। उन्होंने कहा कि ये डलवाओ, ये अच्छी चीज़ है। तो चलें जी, बस ये हमारे काम शाम थे। चूँ चाँ इसकी ख़त्म हो गई है, इंडिकेटर मैंने आपके कहने पे उतरवा दिए। आज के बाइक के जो काम थे होने वाले वो डन करवा दिए। अभी बैठते हैं बाइक पे, किक मारते हैं और सीधा रवाना होते हैं। मिस्त्री साहब से तो हमें छुट्टी मिल गई है। ये एक नया एरिया मैं आज आपको दिखाता हूँ। ये है मुल्तान का गुलशन मार्केट। गुलशन मार्केट तो पीछे रह गई है, वही रास्ता है, आगे हो जाना क्या। सर में दर्द कर दिए मेरी जान। एक तो सलेंसर फटपटी वाला लगा है, साथ घूम रहा था, मेरी आवाज़ सुनाई नहीं थी दे रही। ये रोड भी सही खुला डुल्ला रोड है, यहाँ पर भी सही मज़ा आता है। रात को ऐसे 12-1 के बाद बिल्कुल यहाँ पे ट्रैफिक नहीं होता, बाइक को खींचने का सही मज़ा आता है यहाँ पर भी। भाई जो काम थे वो तो डन करवा दिए हमने, लेकिन मैं हकीकत अगर अपनी दिल की बात बताऊँ तो यार मुझे मज़ा नहीं आ रहा, पता नहीं ब्रैकेट के साथ क्यों। लुक वैसे नहीं बन रही, जो एक चीज़ फपती है ना दिल को लगे। या तो शायद मैं वही बात कर रहा हूँ कि मैंने कभी लगवाई नहीं है, तो इस वजह से मुझे हज़म नहीं हो रही, और या तो भाईजान फिर लुक ही नहीं आ रही। दोनों में से कोई एक चक्कर है। अब ये आप लोग मुझे बताएं कि भाई कोई कमी है, अगर इसमें कोई सेटिंग वेटिंग में कमी है, कोई और चीज़ उतारनी है तो वो बताओ, ताकि लुक निकल के आए, या ये काम पूरा है। अदरवाइज़ देखेंगे हम, चस सही तो ठीक है, वरना तो तखलिया कर देंगे हम इसको। भाई आज के जो हमारे बाइक के काम शाम थे, सारे काम हो गए हैं हमारे डन। अब आ जाते हैं बाइक की लुक की तरफ। बाइक की लुक आपको मैं चेक करवा देता हूँ। कुछ इस तरीके की लुक निकल के आई है। अब आप लोगों ने बताना है भाई चस आ रही है या नहीं। फिर मुझे इसके अंदर जो एक काम अधूरा लग रहा है ना, वो मैं आपको दिखा दूँ। वो क्या है यार, ये जो पतरियाँ हैं ना,
ये फिर मुझे बड़ी ऑकवर्ड किस्म की लग रहे हैं, पता नहीं क्यों, हमारी किस्मत ख़राब है हैं। अब खैर फिर भी थोड़ी बहुत इंसानों के लिए लग रही है। लेकिन इस पत्थरी के बारे में मुझे आप लोग बताओ कि ये पत्थरी एज इट इज़ ऐसी लगी रहेगी या इसको उतार दूँ हैं, इसके बारे में मैं कन्फ्यूज। ये भी उतरती है मेरे ख्याल में, ये लगा के नहीं रखनी, लेकिन मैंने बेवकूफ़ी की है, मैंने वहाँ व्लॉग में बिजी था तो मैंने इतना गौर नहीं किया। इसको भी अगर आप लोग कहते हो तो हमें इसको भी उतरवा देता हूँ, या अगर इसकी जगह पे वो छोटे छोटे बल्ब लगते हैं इशारों वाले, वो खैर मैंने आगे भी लगवाने थे, लेकिन मैंने ना आगे लगवाए हैं ना पीछे लगवाए हैं। बाकी ओवरऑल बाइक की लुक अब आपके सामने, अब आपने बताने कि भाई चस आ रही है या नहीं। जितना मुझसे हो सकता है मैंने बना लिए, इसको फिट कर दिए। खैर एनीवेज, व्लॉग देखते हो, बहुत अच्छी बात है, सब्सक्राइब करते हो। इसी के साथ आज के व्लॉग को यहीं पे करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को कर देना लाइक और सब्सक्राइब। होती है मुलाकात कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।